हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। जनाब जल्दी जल्दी से अपनी स्क्रीन पर बैठ जाएं क्योंकि हम सब आपके साथ मिलने के लिए आ गए हैं, वो भी पूरे दिल से। सो जनाब आज बहुत हम खुश हैं क्योंकि आज का ये यूनिक शो हम डेडिकेट कर रहे हैं दुनिया भर की तमाम माओं को। आप जानते हैं आपने भी हमें अपनी बहुत बहुत अच्छी तस्वीरें भेजी जो इस शो में आपको नज़र आएंगी। सो ज़रूर ये सारा शो आप ज़रूर देखिएगा और इस शो के बाद हमें लाजमी फीडबैक दीजिएगा। करते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन चलते हैं सबसे पहले मैरिन की तरफ। मैरिन क्या हाल है आपका? ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा का। कैसी फीलिंग्स है आपकी? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। आज के शो में आप क्या लेकर आ रही हैं? जैसे कि अगस्टिन आपको पता है कि आज हम माओ को एक शो डेडिकेट करें, तो आज मैं अपनी ऑडियंस के लिए माओ के दिल की बात लेकर आ रही हूँ। हम आज माँ के दिल में झांकेंगे। बिल्कुल जनाब, क्योंकि ये दिल का मामला है। सो इसी के साथ मौजूद है हमारे साथ मारिया। मारिया आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो जनाब माँ की बात जब आ जाए तो मैं समझता हूँ हमारे जज्बात बहुत बढ़ जाते हैं। तो एरिक आप मुझे बताएं क्या हाल है आपका, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बताएं कि माँ की आपकी नज़र में क्या अहमियत है। वक्त बहुत कम है एरिक और आपका टाइम शुरू होता है अब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अगस्टिन, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं बताना चाहूँगा कि माँ एक ऐसी हस्ती है कि अगर खुदा के बाद कोई याद आता है तो वो माँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ जैसा कोई नहीं, माँ जैसा कोई भी नहीं। तो जनाब आज सारा शो हम बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट लेकर आए हैं। इंटरनेशनल यूथ भी हमारे साथ आज मौजूद है, आउटडोर भी हमने किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपकी ममा के लिए, क्योंकि हम बहुत अच्छा ये शो ममा को डेडिकेट कर रहे हैं। सो चलें सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही अच्छी ममा से। और उससे पहले कि हम मुलाकात करवाएं हम एक अच्छा सा मोटिवेशनल लिंक सुनते हैं जो दूर से एक पैगाम आया है। सो पहले वो सुनते हैं और फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही अच्छी ममा से। मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। पूरे दिल से की टीम ने आज एक छोटी सी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि मैं माँ के हवाले से और इस ख़ास दिन के हवाले से कुछ कहूँ। मेरा नाम सुंबुल नौरीन है और मैं सोच रही थी कि सुंबुल नौरीन होते हुए, क्योंकि मैंने काफ़ी खिदमत एज अ सिंगर की है, मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और है कि मैं अपनी कौम का हमेशा सर बुलंद रखूं। लेकिन जब मैं सोच रही थी तो इस बात को बड़े अच्छे से महसूस कर रही थी कि मैं सिर्फ सुंबुल नौरीन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक माँ भी हूँ। और माँ होते हुए भी मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छी तरबियत करूँ। फिर मैंने सोचा कि वर्किंग वुमेन्स अगर बैलेंस कायम ना रख सकें तो वो ये नहीं कर सकती, और इस बैलेंस को कायम रखने के लिए उन्हें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी ख्वाहिशात की। कलाम भी कहता है कि ख्वाहिश गुनाह को जनती है, और अगर ख्वाहिश को ही कुर्बान कर दिया जाए तो गुनाह तो तकरीबन करो। फिर मैंने सोचा कि वर्किंग वुमेन्स अगर बैलेंस कायम ना रख सकें तो वो ये नहीं कर सकती, और इस बैलेंस को कायम रखने के लिए उन्हें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी ख्वाहिशात की। कलाम भी कहता है कि ख्वाहिश गुनाह को जनती है, और अगर ख्वाहिश को ही कुर्बान कर दिया जाए तो गुनाह तो तकरीबन मौकूफ़ हो जाता है। इसलिए माँ को अपना आप यानी अपना किरदार बहुत मुस्बत रखना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सके और उसके बच्चे उसे देखकर बहुत कुछ सीख सकें, क्योंकि अगर हम कुछ खुद गलत कर रहे हों तो दूसरे को मना नहीं कर सकते। तो इसलिए सिर्फ पैदाइश के अमल से गुजर कर माँ होना काफ़ी नहीं है, या फिर किसी बच्चे की जिम्मेदारी अगर आप पर आयद हो जाती है तो आप माँ कहलाते हैं, वो होना भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि माँ को एक अच्छी माँ होना चाहिए, और अच्छी माँ होने के लिए फिर मैं कहूँगी कि बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जी दोस्तों, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है मैं उन सबको यानी कि आपको एक मर्तबा फिर हमारे इस यूथ शो में वेलकम कहता हूं। सो थैंक यू सो मच मैडम सुंबल, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल आपने मैसेज दिया, और जो बैलेंस की आपने बात की वो बिल्कुल बहुत ही आउट क्लास। सो माँ के टॉपिक पर ही बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। एज पेरेंट्स, सिंगल मदर होते हुए वो ही अपने बच्चों की माँ भी है, बाप भी है,
और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सो आप सबके साथ मिलकर मैं वेलकम करता हूँ मिसेस सहर इमैनुअल को। कैसी हैं आप? मैं खुदावन का शुक्र है बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं खुदावन यसू और नासरी का शुक्र करूँगी और उसके बाद पूरे दिल से की पूरी टीम के लिए और अपने पूरे दिल से मैं इस शो में शमूलियत करने के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ। और हम भी पूरे दिल से आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो मैडम, बातें बहुत हैं, टाइम बहुत कम है। सो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए हम अपनी बातों का आगाज़ करते हैं। हमें तो आपने बताया कि आप एज सिंगल मदर होते हुए, क्योंकि आप ही अपने बच्चों की मामा हैं, आप ही पापा हैं, और आप बहुत अच्छी तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं या ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह चल रही हैं, फिर भी कभी कोई ऐसी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़े और आपको लगे कि ये शायद बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और फिर उन मुश्किलात पर कैसे आप काबू पाती हैं? एज अ सिंगल पेरेंट होते आफ्टर माई हस्बैंड डेथ मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ। आई कांट एबल टू अफोर्ड माई चिल्ड्रन स्कूल, सो उसके लिए मुझे डे नाइट स्ट्रगल करनी पड़ी। आई टीच इन स्कूल ऑल्सो इन द मॉर्निंग, फिर इवनिंग से नाइट तक, रात 11 बजे तक मैं ट्यूशन्स पढ़ाती होती थी और माशी तौर पे भी बहुत सारे मसलों का मुझे सामना करना पड़ा और लोग बड़ी बुरी नज़र से देखते थे, इतनी रात को ये औरत अकेली पता नहीं कहाँ जाती है, कहाँ से नहीं आती है, और जिस तरह की थिंकिंग उनकी बैकवर्ड होती है और उसकी वजह से आई वॉज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कि मुझे खड़े रहना है बिकॉज आई हैव टू स्ट्रगल फॉर माई चिल्ड्रन, क्योंकि अब मुझे ही लेकर चलना है। सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट आई स्टैंड ऑन इट। बहुत अच्छी बात है। सो मैडम, बड़ी अच्छी आपने बात की, और मुझे ये भी बताते जाएं कि अपने बच्चों की परवरिश करते हुए जज्बाती ज़रूरियात और मुआशी ज़रूरियात पर कैसे आप काबू पाती हैं? मैंने अपने बच्चों को 2 चीज़ें सिखाई हैं, सेइंग थैंक यू एंड सेइंग सॉरी, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है बेटा उसके लिए आपने थैंक्स करना और एक्सेप्ट करना है, एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर अस you should say no thank you, I don't need it. Like people give something to you, you should not take that. And the second thing is this, that कलाम के थ्रू मैंने बहुत टीच करती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है बच्चों को फॉलो करना है, you have to respect your parents, you have to respect your elders, and this is the main teaching and training which I'm giving them, and they are now in class 5, 6 and metric my elder daughter has done. So that's very good that they are on their positions now. वाह, बड़ी अच्छी आपने कहा कि कलाम से आप रहनुमाई करती हैं। तो आपकी कोई इंस्पिरेशनल कलाम की स्टोरी जो आपकी बहुत मजबूती का सबब बनी? यस, इसके लिए मैं बाइबल से एक वर्स पढ़ना चाहती हूँ। क्या मैं पढ़ सकती हूँ? थैंक यू सो मच। दिल से पढ़ सकती हैं। यस, पूरे दिल से, श्योर। सो कुलसियों 2 बाब उसकी 5 से 7 आयात में लिखा है, क्योंकि मैं गो जिस्म के एतबार से दूर हूँ मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूँ, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूँ। ये पौलुस रसूल कह रहे हैं कि हमारी मजबूती देख के वो खुश होता है। आगे 6 आयत में लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यसू खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। हमें चलते रहना है, जैसे मैं शुरू से चलते आ रही। आफ्टर माई हस्बैंड्स डेथ 9th ईयर अभी बिगनिंग होने वाली है उसकी, मैं चलती आई हूँ और अभी मैं मजबूत हूँ। नेक्स्ट वर्स में लिखा है, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आज की जनरेशन को भी और आज के पेरेंट्स को भी ये एक मैसेज करना चाहती हूँ जाते जाते कि सेंड योर चिल्ड्रंस टू द बाइबल यूनिवर्सिटीज़ और द चर्च, डोंट मिस इट। अपने बच्चों को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया करें कि बाइबल में भी लिखा है कि अपने बच्चों की ऐसे परवरिश करो कि वो बूढ़े होने तक उसको याद रखें। बहुत अच्छी बात आपने कही। इट मीन्स के सिखाना बहुत ज़रूरी है। Yes. और वही मैं बात जनाब कहता हूँ कि सिखाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। Yes. जब आप सीखेंगे तो फिर ही आप कुछ सिखाएंगे, बिना सीखे आप कुछ भी नहीं सिखा सकते। Sure, that is मैडम, आप very बहुत important. अच्छा गाती भी हैं, तो जाते जाते ज़रा कुछ डेडिकेट कोई सॉन्ग हमारी सारी मदर्स को जो सुन रही हैं, हमें ये सॉन्ग आपके लिए भी होगा और बाकी सारी मदर्स के लिए भी। सो जनाब, हम ज़रूर मैडम से गीत सुनते हैं और इसी सॉन्ग के दौरान मैं या इस सेगमेंट से इजाज़त चाहता हूँ और मिलता हूँ आपसे मेन डेस्क पर। कितना मीठा है माँ तेरा नाम,
कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया अपना प्यार दिया, तूने जन्म दिया अपना प्यार दिया, कैसे भूलूं मैं तेरा मकाम। माँ 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 माँ, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। माँ जाऊं सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे, तेरी उज़्मत को मेरा सलाम। माँ 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 माँ, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। वेलकम टू द मेन डेस्क व्यूअर्स। जैसा कि आप सबने देखा कि मैम सुंबल नूरी ने कितने अच्छे तरीके से बैलेंस के बारे में बताया कि ज़िंदगी में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और ऑगस्टिन, आपके सेगमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैम सहर ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने स्टेप्स को किस तरह आगे बढ़ाया। बिल्कुल। और अकेले होते हुए भी उन्होंने अपने आप को अकेला और तन्हा ना समझा, और एक ब्लेस्ड वुमेन होते हुए उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की। तो ये बड़ी सीखने की बात थी हम सबके लिए। बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिंगल मदर होने के नाते मामा का भी किरदार अदा किया और पापा का भी किरदार अदा किया। सो बहुत अच्छी बात है। मेरिन, आप कुछ बताएं अपनी मामा के बारे में। ऑगस्टिन, मेरे लिए मेरी मॉम मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट और सेकेंडली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि लाइफ में बचपन में इंसान लोगों को और इधर उधर के लोगों को बेस्ट फ्रेंड बना रहा होता है, लेकिन ग्रोइंग अप आई रियलाइज्ड कि मॉम से बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मॉम से बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं है। तो बहुत अच्छा हमने सुना। मैडम सहर ने तो अपने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए और एक अच्छा मोटिवेशनल मैसेज दिया। तो चलो चलते हैं ज़रा इंटरनेशनल सेगमेंट की तरफ, यूथ अराउंड द वर्ल्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज वहाँ हमें सीखने को क्या मिलता है। थैंक यू टीम। नाजरीन, मैं आपकी होस्ट अरीज आपके लिए यूथ अराउंड द वर्ल्ड का ये सेगमेंट हर हफ्ते लेकर आऊँगी। इस सेगमेंट में हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की यूथ से डिफरेंट टॉपिक्स पे बातचीत करेंगे और उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे इन टॉपिक्स पे। आज का हमारा सेगमेंट मदर्स पे है, चूँकि पाकिस्तान में इस हफ्ते मदर्स डे मनाया जा रहा है। बहरहाल मैं यूके में रहती हूँ और यहाँ पे मदर्स डे ईस्टर से 2 हफ्ते पहले जो संडे आता है उस दिन मनाया जाता है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर महानूर हैं। महानूर, आप अपने बारे में नाजरीन को कुछ बताएं। Thank you, Rich, for inviting me on the show. I'm glad to be a part of it. I am a student nurse and I'm working at the same time to support my education. महानूर, आज का हमारा टॉपिक मदर्स पे है। पाकिस्तान में इस हफ्ते मदर्स डे मनाया जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो मदर्स डे यहाँ पे गुजर चुका है यूके में, वो हमने कैसे सेलिब्रेट किया। मदर्स डे संडे को होता है, तो हम फ्लावर्स लेके गए थे संडे को चर्च में, जो सब मदर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। वहाँ पे मदर्स डे के लिए फीस था और बाकी का दिन मैंने अपनी मम के साथ स्पेंड किया। महानूर, आपने मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया? The same way, breakfast in bed and फिर हम चर्च गए। Spent most of the time with my mom to show her love and affection. That's very nice. आपकी ज़िंदगी में आपकी मम का क्या रोल है? What's her importance?
अरीज, आपने तो कहावत सुनी ही होगी, मामा ठंड या छावा। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने मेरे अच्छे मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया है। शी इज़ बीन अ रोल मॉडल फॉर मी। शी हैज़ वर्कड रियली हार्ड फॉर मी, फॉर माई फैमिली, एंड शी हैज़ brought me up to become a very strong woman. Mahnur, I agree with you. Mothers truly are a blessing. और खुदा ने इस दुनिया में मदर्स को हमारी गाइडेंस के लिए ही भेजा है। मेरी मॉम भी मेरे लिए एक बहुत अच्छी रोल मॉडल रही हैं, और ना ही सिर्फ दुनियावी लिहाज से बल्कि रूहानी लिहाज से भी। मेरे बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है, और लिखा है कि बच्चे की उस राह पे तरबियत करना जिस पे उसे चलना है, वो बूढ़ा होके भी उससे नहीं टलेगा। एंड आई थिंक माई मम हैज़ डन दैट। Mahnur, let me ask you something different. What do you think the difference is? एक पाकिस्तानी मॉम का पाकिस्तान में रह के बच्चों की तरबियत करना और एक पाकिस्तानी मॉम का यूके में रह के तरबियत करना, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए या आपने डिफरेंस देखा? क्योंकि कल्चरली एट माई मम्स टाइम लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, वो घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। तो क्योंकि अब मैं यहाँ पे रहती हूँ और मैं स्कूल जाती हूँ, मैं काम पे जाती हूँ, शी सीज़ दैट आई एम वेरी इंडिपेंडेंट। इट्स बिन चैलेंजिंग बट शी इज़ कोपिंग वेल। सो नाजरीन, आज का हमारा सेगमेंट मदर्स पे था, एंड थैंक यू मानूर, इट वाज लवली टू स्पीक टू यू एंड टू नो योर व्यूज़ अबाउट योर मदर। एंड आई बिलीव आपके व्यूज़ दुनिया के सब बच्चों के व्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। दुनिया के सब बच्चे अपनी माँ को ऐसे ही एडमायर करते हैं। चूँकि पाकिस्तान में इस हफ्ते सब बच्चे मदर्स डे मना रहे हैं, तो मैं आप सबको हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ, और इसी तरह से आप अपनी मम्स की खिदमत करते रहें और keep looking up to them. वेलकम बैक ऑडियंस। ऑगस्टिन, इट वाज ट्रूली फिनोमिनल, बिल्कुल, कमेंडेबल। बिल्कुल। जैसा कि अरीज और महानूर ने बताया कि यूके में ईस्टर से 2 वीक्स पहले हम सेलिब्रेट कर लेते हैं मदर्स डे, तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि दिन कोई भी हो, रिस्पेक्ट और लव जो है वो बेसिकली हमारा मेन फोकस है 24/7। और बिल्कुल Yeah, ये बात 24/7 बिल्कुल सच है। अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि लोग स्टेटस डालते हैं कि हर दिन माँ का है। बेशक हर दिन माँ का है, हर दिन बाप के लिए, हर दिन खुदा के लिए है, और इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम हस्तियों को सराहने का दिन है। तो मारिया, आप ज़रा मुझे बताएं अपनी मामा के बारे में कुछ व्यूज़। मैं जस्ट सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, मेरी नज़र में मेरी माँ जो है वो ज़िंदगी है। ठीक है, आई जस्ट वांट टू से कि टू माय मॉम, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, मुझे शहर में तेरे जैसा कोई नहीं मिलता। वाह क्या बात है। कोई बात ही नहीं छोड़ी, और बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ कुछ मीठा ना हो तो वो खुशियाँ अधूरी रह जाती हैं। तो मीठा तो नहीं, लेकिन हम मिठास ज़रूर अपनी शेयर कर सकते हैं, वो किसी भी सूरत में हो। तो एरिक, आज आप कौन सी मिठास आज शेयर करने लगे हैं? आज हम कार्ड बनाकर अपनी उस खुशी को, उस मिठास को जाहिर करेंगे। Very good. मदर्स डे के लिए स्पेशल कार्ड बनाएंगे अपनी खूबसूरत माँ को देने के लिए। मैं और मारिया हम आप सबको कार्ड बना सिखाएंगे। चले चलते हैं और देखते हैं किस तरह बनेगा मदर्स डे का स्पेशल कार्ड। कदर माँ की अगर कोई जान ले, कदर माँ की अगर कोई जान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में पहचान ले। जी हाँ दोस्तों, हम वेलकम करते हैं आपको आज के इस सेगमेंट में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आज अपने इस शो में उन तमाम माँओं को डेडिकेट कर रहे हैं आज का ये दिन, और आज इस सेगमेंट में आपको एक मदर्स डे स्पेशल कार्ड जो है, जो कि एरिक आपको बनाना सिखाएंगे, अपनी माँ को डेडिकेट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं एरिक की तरफ। तो मारिया, हम अपने व्यूअर्स को सिखाते हैं कि किस तरह आज ये स्पेशल कार्ड बना सकते हैं। तो मारिया, सबसे पहले हमें इस कार्ड को बनाने के लिए एक शीट चाहिए होगी। नॉर्मली सबको पता है कार्ड किस तरह बनता है। जी। तो हम एक शीट लेंगे, उसको हाफ में फोल्ड करेंगे। ओके। अब क्योंकि मैंने अपने व्यूअर्स को बता दिया है पहले कि हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इसको करेंगे। हमें इस कार्ड को बनाने के लिए एक कंपास और एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कुछ मुनफरिद करते हैं तो ज़रूरी है कि हम मुनफरिद काम करें यहाँ। तो देख सकती हैं आप मारिया कि मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आप सबके सामने इस सर्कल को ड्रॉ किया है, अब ये हिस्सा हम कट करेंगे। तो जी व्यूअर्स, जब तक मैं इस सर्कल को कट करता हूँ, हम मिलते हैं रिया जेम्स से, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, क्राफ्ट करती हैं। तो उन्होंने अपनी मोहब्बत को माँ के साथ शेयर करने के लिए एक कार्ड भेजा है, और आज सुनते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम के बारे में क्या फीडबैक देना चाहती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ।
नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम रेहाना है। मैं जेलम से बिलोंग करती हूँ। टीवी पर मैंने प्रोग्राम पूरे दिल से देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर हैंडीक्राफ्ट का जो सेगमेंट था वो बहुत अच्छा था। प्रोग्राम पूरे दिल से ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनूं और अपना टैलेंट सबको दिखाऊं। जैसे कि मदर्स डे है तो मैंने सब माओं को विश करने के लिए मदर्स डे का कार्ड बनाया है ताकि मैं इस कार्ड से सब माओं को विश कर सकूं। तो मेरी तरफ से सब माओं को हैप्पी मदर्स डे। कीप वॉचिंग प्रोग्राम पूरे दिल से। सो वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसा कि आपने देखा कि रिया ने कितने खूबसूरत तरीके से उस कार्ड को बनाया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू रिया कि आप हमारा प्रोग्राम हर वीक देखती हैं और हमें अच्छे फीडबैक से आगाह करती हैं। और मैं आप सब व्यूवर्स का शुक्रगुजार हूं जो इसी तरह अपने अच्छे फीडबैक से हमें आगाह करते हैं। तो व्यूवर्स, जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने इस सर्कल को काटा है। आप सोच रहे होंगे कि एरिक कार्ड बना रहा है और इसने यहाँ पर इसके एक सर्कल कट कर दिया। तो क्योंकि हम हमेशा इनोवेटिव काम करते हैं तो आप देख सकते हैं अब ये जो सर्कल। वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसा कि आपने देखा कि रिया ने कितने खूबसूरत तरीके से उस कार्ड को बनाया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू रिया कि आप हमारा प्रोग्राम हर वीक देखती हैं और हमें अच्छे फीडबैक से आगाह करती हैं। और मैं आप सब व्यूवर्स का शुक्रगुजार हूं जो इसी तरह अपने अच्छे फीडबैक से हमें आगाह करते हैं। तो व्यूवर्स, जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने इस सर्कल को काटा है। आप सोच रहे होंगे कि एरिक कार्ड बना रहा है और इसने यहाँ पर इसके एक सर्कल कट कर दिया। तो क्योंकि हम हमेशा इनोवेटिव काम करते हैं तो आप देख सकते हैं अब ये जो सर्कल मैंने कट किया है, हम इसके साइड पे लीव्स लगाएंगे और लीव्स के साथ साथ हम एक साइड पे एक फ्लावर बंच बनाएंगे और साथ ही बटरफ्लाइज को ऐड करेंगे। आप देख सकते होंगे। आप कह रहे होंगे कि यार इतने रोज़ फ्लावर्स कैसे बनाए। तो इन फ्लावर्स को बनाने के लिए हमें एक सर्कल की शेप चाहिए होगी। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक रेड कलर का सर्कल है और हम इसको कटिंग कुछ इस तरह करेंगे कि ये रोज़ फ्लावर की शक्ल में आ जाए। तो शुरू करेंगे, इसको अंदर की साइड हम कट करते जाएंगे। अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो इसको मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया और अब ये रोज़ फ्लावर की शक्ल में आ गया। अब हम इसके नीचे वाले हिस्से को पेस्ट करेंगे। आप कोई भी सुपर ग्लू यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इससे किस तरह कंप्लीट किया है। अब बारी है इनकी पेस्टिंग की। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, हमने ये सर्कल काटा था। अब हम यूज़ कार्ड को रख लेंगे और इसके आसपास हम लीव्स और अपने फ्लावर्स को पेस्ट करेंगे। आपने देखा कि हमने किस तरह इस कार्ड के उस सर्कल के साइड पे हमने लीव्स को और अपने फ्लावर्स को पेस्ट किया। तो आए हम आगे बढ़ते हैं। तो मारिया, आप मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है। ये एक न्यू स्टाइल है, जबरदस्त, बहुत प्यारा लगा। तो अब बारी है, हम इस पे बटरफ्लाइज ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास 2 अलग कलर की बटरफ्लाइज हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा हमने किस तरह इस कार्ड को कंप्लीट किया। ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि हम इसमें लिखेंगे कि हैप्पी मदर्स डे। तो इसके साइड पे हमने रीथ स्टाइल दिया और कुछ बटरफ्लाइज और फ्लावर्स को ऐड किया है। तो अब जो एरिया इसके अंदर के साइड का नज़र आ रहा है, हम उसके ऊपर हैप्पी मदर्स डे लिखेंगे। और मुझे ऑगस्टिन की वो बात याद आ गई। ऑगस्टिन ने मिठास की बात की थी, तो हमने कार्ड बनाकर अपनी इस मिठास को सबके साथ शेयर कर दिया। इट डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं। जितनी आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, आप उतना ज़्यादा इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और कलर कॉम्बिनेशंस को प्लीज़ देखकर आप डार्क कलर के साथ कुछ लाइट कलर इस्तेमाल किया करें। अगर लाइट कर रहे हैं आप, अगर पूरा लाइट यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे कलर्स रखें जो एक दूसरे से कुछ मिलते हों। तो गाइज़, आपने देखा कि हमने किस तरह इस कार्ड को कंप्लीट किया है। यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। और इन लास्ट में माओ के लिए बड़ी खूबसूरत बात मेरे जहन में आ रही है, मैं शेर बोलना चाहता हूँ। बारिश तेज़ हवा ते बदल सब दी अपनी थां हुंदी है। बारिश तेज़ हवा ते बदल सब दी अपनी थां हुंदी है। धुप्प भी भावें चंगी लगे, छां ते आखिर छां हुंदी है। भैन भरा अब्बा या पुत्तर सारे रिश्ते वधिया ने।
पूरी दुनिया घूम के वेखी माँ ते आखिर माँ हुंदी है। वाओ, वेल सेड एरिक, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली माँ तो आखिर माँ होती है। जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये सारा शो पसंद आ रहा है। इसी के साथ मुझे और मारिया को इजाज़त दीजिए। गुड बाय। हाय ऑडियंस, तो हम एरिक के सेगमेंट से सीधा सीधा लेनी के घर पे पहुंच चुके हैं, जहां हम लेनी की मॉम को अपना टोकन ऑफ लव ऑफर करने जा रहे हैं। हेलो आंटी। Hello. दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू। तो आंटी, हम ना आज हमने ना आपके दिल में झांकना है। हम आज बेसिकली फिगर करने आए हैं कि एक माँ के दिल में क्या होता है। तो सबसे पहले द थिंग दैट आई एम गोना आस्क यू, सिंस यू आर वर्किंग वुमन, तो व्हेन योर किड्स वर रियली स्मॉल, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू कि छोटे बच्चों को घर पे छोड़ना एंड देन गोइंग आउट टू वर्क? व्हाट मोटिवेटेड यू? Actually, it was very difficult for me because working and then coming home and then looking after the kids and doing That was basically a double job. Yeah, double job. But then actually my husband was, I can say that he helped me a lot. He supported me a lot. So he was very supportive. So basically you need to say that success of the successful mother is because of a successful father. You can say that. My husband, he supported me a lot. And he's still supporting. Okay, so auntie, here one thing I would like to ask, since you're the lady of the house, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी खातून पर कि अपने घर का ऐसा माहौल बनाए जहाँ पे सब लोग ग्रो करें और एक बड़ा कंजीनियल एटमॉस्फेयर। तो आप कैसे मेंटेन करती हैं उसको? It's the love and affection. I think so that's the main thing. If there is love in your family, so I think so it's not difficult for you to maintain everything. So, okay, likewise you mentioned with your daughter-in-laws. Yeah, I can see that. Yeah, I have 2 daughter-in-laws and then you can see they are very loving. Yes. Obviously, you give and take it. I can see that positivity in your house, right? Yeah. So the next thing I would like to ask is from Lenny. Lenny, up till now sacrifices बहुत रहे होंगे आंटी के obviously. तो कुछ याद पड़ता है कि आज जो हो आपको वो बनाने में मम्मी का कितना रोल रहा? Of course, मम्मी का बहुत ज़्यादा रोल रहा है. But the main thing that I remember is, of course, initially when I started playing music, when I started learning music, so 1 घंटे की मेरी क्लास होती थी and mom and dad used to wait down under the apartments और वहाँ पे मच्छर बड़े तंग करते थे उनको. फिर जाहिर सी बात है 1 घंटे की क्लास में they couldn't drop me and come back home and then back and forth, we used to wait there basically and it was like really difficult. तो बेसिकली यू मीन टू से कि वो स्टार्टिंग पॉइंट था जो सैक्रिफाइस, और वो आज तक कंटिन्यूड है ऑब्वियसली सैक्रिफाइस. so many sacrifices, I mean, मैं गिनवाने पूरी रात वो खत्म नहीं होंगे, पर जबरदस्त. और mothers are always sacrificing till the end, isn't it? जबरदस्त. आंटी, तो आप कुछ कहना चाह रही हैं मदर्स के लिए, कुछ डेडिकेट करना चाह रही हैं? I just want to, this Mother's Day, I just want to thank my children, especially my Lenny and Adrian. I have 2 sons. So thank you for being there with me. And today I'm here because of Lenny. I think so because of this Lenny I'm come on this channel. So you can say, otherwise. Okay. That's so sweet of you. That's so sweet of you. We'll now sign off. और ऑडियंस को मैं बताती चलूँ कि जिस तरह आंटी ने डेडिकेट किया है ये मैसेज ऑन मदर्स डे, आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है ऑन मदर्स डे, एंड दैट इज़ फ्रॉम Joshua Keith Benjamin and Nigel Bobby. They are releasing this song called Mamta, जिसमें उन्होंने बात की है माँ के जज्बात के बारे में, माँ की ममता के बारे में. So do check that out. Wow, Marian, she is literally a great lady. उनकी जिंदगी और उनका किरदार उनके बच्चों के लिए उनको आज इस मकाम तक पहुंचाने के लिए that was literally a commendable. तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की है, उनको पाला पोसा है और उनके बच्चों में वो बात नजर आती है. Exactly. तो ये बड़ी एक अच्छी बात है, हमने उनसे सीखा है. बिल्कुल वही बात है कि माँ ही होती है. सो मैं समझता हूँ ये सारा शो आपको बहुत पसंद आया होगा और यकीनन आप ज़रूर इसका हमें फीडबैक दीजिएगा. और बिलखसूस हमारे जो सोशल मीडिया का पेज है जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जो एपिसोड आप नहीं देख सके वो सारे एपिसोड आपको हमारे सोशल मीडिया पर ज़रूर मिलेंगे. तो ज़रूर अपना बहुत ख्याल रखें, ज़रूर यूँ ही हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जब आप सपोर्ट हमें करते हैं तो हमारे हौसले बहुत बढ़ते हैं, और जब हमारे हौसले बढ़ते हैं तो हम ऐसे ही अच्छे शो को आपके लिए करते हैं, क्योंकि ये हमारा और आपका, हम सबका शो है. सो अगले एपिसोड के लिए मुझे और मेरी सारी टीम को इजाज़त दें. आपसे मिलेंगे आपके अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से.
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.